नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहबाज शरीफ को टेलीफोन कॉल के मुतल्लिक, जिसके बारे में कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को कोई ख़ास पैगाम पहुंचाया है। इस मामले में हकीकत क्या है और फसाना क्या, आपको ये बताएंगे। और इसके साथ साथ इस मामले पर भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की लंदन से नई तस्वीर कौन क्यों लीक कर रहा है और क्या मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी हो रही है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहबाज शरीफ को जो टेलीफोन कॉल की गई उसके मुतल्लिक तो आपको पता ही होगा। और अब कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कोई ख़ास पैगाम पहुंचाया गया इस टेलीफोन कॉल में। इस मामले पर हमारी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से जो बात हुई और इसके साथ साथ अहम हलकों के ज़राए से जो हमारी बातचीत हुई उसमें हमें क्या बताया गया वो आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको मुख्तसरन इस पूरे मामले का एक पस मंज़र बता देते हैं। और वो पस मंज़र ये है कि जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान के अहम हलकों को ये पैगाम भिजवाया कि वो पाकिस्तान आकर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए का दावा है कि उस वक्त शहबाज शरीफ को इस मामले पर ग्रीन सिग्नल दिया गया कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो जल्दी जल्दी पैकिंग करके पाकिस्तान पहुंच गए। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ ऑनलाइन तो इजलास किए अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ, ये तासुर देने के लिए कि वो कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बड़े फ़ाल हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई वो मजबूत और कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं बना सके कि इस सिलसिले में कोई वो बहुत ज़्यादा मौसर कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ को ये भी उम्मीद थी कि अगर उन्हें ये ग्रीन सिग्नल मिला है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि उन्हें ये ग्रीन सिग्नल भी मिले कि वो ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जो मुश्किलात हैं उनको कम करवा सकें बल्कि मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार में वापसी के लिए राह भी हमवार कर सकें। अब शहबाज शरीफ का तो ये ख्याल था कि ऐसा होगा, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका और उनका जो पैगाम था वो सुना तो गया लेकिन उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी तवज्जो शहबाज शरीफ को तवक्को थी कि उनको मिलेगी। इसी वजह से हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में आकर फिर कुछ चैनल्स को और कुछ बड़े सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ भी दिए और उन इंटरव्यूज़ में सुहेल वड़ाइच साहब के साथ जो शहबाज शरीफ का इंटरव्यू था वो भी शामिल था, जिसमें उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट से कुछ गिले शिकवे भी किए और ये भी कह डाला कि इलेक्शन से एक माह पहले तक इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज जो है वो उनसे राब्ते में थी और वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते थे, लेकिन आखिरी वक्त में बाजी पलट गई। उसके बाद जब शहबाज शरीफ को पहली मरतबा लंदन से वापसी पर नैब ने तलब किया तो शहबाज शरीफ ने सिर्फ इसे एक कागजी कार्रवाई समझा, क्योंकि वो ये ख्याल कर रहे थे कि उन्हें तो इस मामले पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन जब दूसरी मरतबा नैब ने उन्हें तलब किया तो उस वक्त शहबाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं दीगर, उन्हें इस पर खासी तशवीश हुई। और फिर जब नैब मुल्तान ने भी उनके खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट का एक को केस खोल लिया तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ को इस मामले पर खासी तशवीश हुई कि क्या नैब जो है वो दोबारा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का इरादा तो नहीं रखता। और फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के जो मावने खसूसी बराए एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उन्होंने जब 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तो उसके बाद हमारे ज़राए ने हमें बताया कि मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ और उस इजलास में ये सारे मामला डिस्कस किए गए। तो वहाँ पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया था
कि वो अपना जो सालाना चेकअप है इलाज मुआलजे के लिए वो जो लंदन जाते हैं वो अब दोबारा लंदन चले जाएं। इसी तरह शहबाज शरीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक जब नैब मुल्तान ने भी उनके ख़िलाफ़ एक केस खोला और नैब ने उनको जब दोबारा तलबी की उनकी, तो उस वक्त पाकिस्तान के अहम हलकों से भी रब्ता किया और उनके सामने सारी सूरत हाल रखी। तो ज़राए के मुताबिक उस वक्त शहबाज शरीफ को ये जवाब दिया गया कि ये जो नैब के केसेस हैं या ये जो एहतसाब का मामला है, ये हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान और एहतसाब के इदारों के दरमियान है। इस पूरे मामले से पाकिस्तान के अहम हलकों का या इस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं। और हमारे ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून के इजलास में जहां शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था कि वो लंदन चले जाएं अपना तिब्बी मुआयना करवाने के लिए, उसी इजलास में ये भी बताया गया कि अहम हलकों की जानिब से भी शहबाज शरीफ को यही मशवरा दिया गया था कि वो लंदन चले जाएं। और इस सिलसिले में अहम बात यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी अहम सियासी हलकों को भी और अहम ऐसे हलके जो गैर सियासी हलके हैं लेकिन पाकिस्तान में बहुत अहम समझे जाते हैं, उन्हें भी ये कन्वे किया था कि वो शहबाज शरीफ के मामले पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन उस शहबाज शरीफ ने बाद में अदालत से जो है वो ज़मानत हासिल कर ली। तो ये वो पूरा बैकग्राउंड था जिसके ऊपर कुछ क्यास आराइयाँ की जा रही हैं। अब जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ को कॉल की और कुछ क्यास आराइयाँ शुरू हुई, तो उस वक्त हमने मुस्लिम लीग नून के अहम ज़राए से बात की, इसी तरह जो अहम हलकों के ज़राए हैं उनसे भी बात की। तो उन्होंने बताया कि ये जो कॉल थी आर्मी चीफ की, इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ की सेहत के मुतल्लिक बात हुई। आर्मी चीफ ने सिर्फ उनकी तबीयत के मुतल्लिक पूछा और उन्हें ये पेशकश की कि अगर वो समझते हैं कि कोई बेहतर उनका इलाज मुआलजा आर्मी के हॉस्पिटल में हो सकता है, तो इस हवाले से उन्होंने शहबाज शरीफ को पेशकश की। और मुस्लिम लीग नून के जो अपने ज़राए हैं और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में ये जो टेलीफोन कॉल हुई, इसमें सियासी मामला बिल्कुल भी ज़ेरे बहस नहीं आया। तो ये जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि कोई ख़ास पैगाम दिया गया शहबाज शरीफ को, हमारे जो ज़राए हैं मुस्लिम लीग नून में भी और अहम हलकों में भी, दोनों ने इसकी मुकम्मल तरदीद की है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आर्मी चीफ ने ना सिर्फ शेख रशीद को कॉल की थी, बल्कि उससे पहले जब स्पीकर कौमी असम्बली भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे, तो आर्मी चीफ ने उन्हें भी कॉल करके उनकी तबीयत पूछी थी। और ज़राए के मुताबिक ये जो कॉल गई है, ये शहबाज शरीफ की शख्सियत की वजह से नहीं गई कि शहबाज शरीफ को ये कॉल गई है, बल्कि चूंकि वो अपोजिशन लीडर हैं और उनकी जगह कोई भी अपोजिशन लीडर होता तो आर्मी चीफ जो है वो उसकी तबीयत पूछते। और आपको ये भी बताएं कि एयर चीफ ने भी शहबाज शरीफ को कॉल की है और शहबाज शरीफ की तबीयत के बारे में पूछा है, क्योंकि बहरहाल वो अपोजिशन लीडर हैं। इसी तरह जनरल राहिल शरीफ जो साबिक आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को कॉल की है और उनकी तबीयत के बारे में पूछा है। और हमें याद है कि जब मियां नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज़ का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त अगरचे नवाज शरीफ पे केसेस चल रहे थे, लेकिन उस वक्त भी रवादारी के तहत और मुरव्वत के तहत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को कॉल करके उनसे ताज़ियत की थी। तो ये सारा मामला जो है वो सिर्फ बीमार पुरसी तक था, लेकिन कुछ हलकों ने इस मामले पर बड़ी क़यास आराइयाँ की और ये कहा कि शहबाज शरीफ को कोई ख़ास पैगाम पहुँचाया गया है। अब ये तो मामला था आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक कॉल का। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि लंदन से मियां नवाज शरीफ की नई तस्वीरें कौन क्यों लीक कर रहा है और क्या ये सारा मामला जो है वो नवाज शरीफ की वापसी की जानिब जा रहा है। तो इस मामले पर जो पहली तस्वीर सामने आई मियां नवाज शरीफ की, जिसमें वो अपने अहले खाना के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे थे, तो उस वक्त जब हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से रब्ता करके उस तस्वीर के मुतल्लिक पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया था कि ये तस्वीर उनकी मर्ज़ी के बगैर बनाई गई और ये जो तस्वीर वो थी उसमें उनकी ग्रैंड डॉटर और उनकी बहू उनके हमरा थी। लेकिन जब हमने लंदन में मौजूद
अपने पाकिस्तानी दोस्त सहाफ़ियों से उस तस्वीर के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया था कि ये तस्वीर असल में हसन नवाज़ का जो दफ्तर है उसके लॉन की है, और हसन नवाज़ का जो दफ्तर है, जिन फ्लैट्स में मियां नवाज शरीफ रिहाइश पजीर हैं, उस फ्लैट से कोई 10 से 15 मिनट की वॉक पर है। तो उस वक्त भी बहुत से हलकों ने यह सवाल उठाए थे कि अगर ये तस्वीर हसन नवाज़ के दफ्तर के लॉन की है तो कोई गैर मुतलका शख्स जो है वो ये तस्वीर कैसे खींच सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि जो नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने उस तस्वीर को ऑन भी किया, उसको रीट्वीट भी किया, उसको सोशल मीडिया पर फैलाया भी, और बल्कि मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब ने उस तस्वीर को अपनी डिस्प्ले पिक्चर भी बनाया, जिससे बज़ाहिर यह तासुर मिलता है कि वो तस्वीर जो है वो उसका लीक होना या मुस्लिम लीग नून को कोई इतना बुरा नहीं लगा। और कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने वो तस्वीर जो है वो खुद लीक की। इसी तरह अब कुछ और तस्वीरें मियां नवाज शरीफ की लंदन से सामने आई हैं, जिसमें वो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ रहे हैं और वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कुछ हल्के इस बारे में ये क्या सराइयाँ कर रहे हैं कि क्या ये नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी है, और ये जो तस्वीरें लीक हो रही हैं तो क्या इसका मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ अब सेहतमंद हैं तो वो वापस आएंगे। तो इस सिलसिले में आपको बताएं कि हमारी जो मुख्तलिफ हलकों से बातचीत हुई है, मुख्तलिफ लोगों के साथ जो हम उठे बैठे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ जो हमारी गपशप हुई है, तो उसका निचोड़ ये है कि इन तस्वीरों को लीक करने का या सामने लाने का मकसद ये है कि PMLN के, मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन जो कि नवाज शरीफ के कैंप के हैं, उनको ये तासुर दिया जाए कि ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है या नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो अमली तौर पर गैर फ़ाल हो चुके हैं और अब पार्टी की क़यादत सिर्फ शहबाज शरीफ कैंप के पास है और शहबाज शरीफ ही इसकी क़यादत करेंगे। इन तस्वीर का सिर्फ मकसद ये है कि जो मियां नवाज शरीफ के कैंप के PMLN के अंदर लोग हैं उन्हें थोड़ा सा हौसला दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का जो कैंप है उसकी सियासत ख़त्म नहीं हुई और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अभी तक फ़ाल हैं। इसके साथ साथ चूँकि अब मुस्लिम लीग नून को कोई खदशा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो वापस लाने में कामयाब हो सकती है, इसलिए अब वो इस तरह की तस्वीर जारी करने में और इस तरह की तस्वीर को फैलाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे और उनको लगता है कि इससे उनको कोई खदशा नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस लाने की कोशिश भी करे, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ख्वाहिश भी है, तो तब भी कानूनी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको वापस लाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उनकी तस्वीरें जारी होने का कतन ये मतलब नहीं है, जो हमारी अहम हलकों से बातचीत हुई है या मुख्तलिफ सियासतदानों से बातचीत हुई है, कि कोई मियां नवाज शरीफ वापसी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ कोई ऐसा कोई नया सियासी निज़ाम बनने लगा है कि जिसमें दोबारा से बहुत जल्दी मियां नवाज शरीफ को कोई जगह मिल जाएगी। तो जितने भी लोगों से, अहम लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि ये तासुर तो बिल्कुल गलत है और जो लोग इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की कोई वापसी होने वाली है, उनका ये तासुर और उनकी ये क्या सराइयाँ जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़िया पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फ़ीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।